गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संविधान, शासन व्यवस्था और सरोकार के बीच में शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण मतलब पृथक माने अलग करना है ना, तो शक्ति का विभाजन। इस सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका से प्रत्येक अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है ना। ये तीनों क्या है, अपने अपने कार्य में स्वतंत्र है तथा उसे किसी अन्य पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं होता, क्योंकि तीनों के काम एक दूसरे पर निर्भर हैं। भले ही वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन वो क्या है, उनके काम एक दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हें मिलकर चलना होता है। भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। पूर्णतः नहीं है ना, सीमित कुछ एरिया तक क्या है, शक्ति पृथक्करण है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है, पर विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर है। जो संसद का काम है ना, उसमें इस प्रणाली में कार्यपालिका जो मंत्री परिषद है, विधायिका संसद का ही अंग होती है। मंत्री परिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। जो मंत्री परिषद में होते हैं ना, वो भी क्या, संसद के भी सदस्य होते हैं और उसके प्रति जवाबदेह होते हैं, संसद के प्रति। दूसरी ओर कार्यपालिका, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, सदन के सत्रों को बुलाती है ना। जो राष्ट्रपति जो है क्या, सदन के दोनों सत्रों को, दो सत्र होते हैं ना, उसको बुलाती है और अन्य तरीकों से भी विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। अब पढ़ेंगे संघीय विधायिका। संघ की विधायिका मतलब संसद है ना। देखो, हमारी संघीय विधायिका को संसद का नाम दिया गया है। ये है संसद भवन, जो राष्ट्रपति और दो सदनों, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। जो संसद है वो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, वो संसद का ही हिस्सा है। संसद के प्रति जवाबदेह है, अभी मैं बताई है ना। संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। जो राजनीति में व्यवस्था चलती है, जो भी काम धाम चलता है, उसकी नींव का है, संसद है, जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश एवं सार है। संसद राष्ट्र की आवाज़ है ना। संसद क्या है, राष्ट्र की आवाज़। इसमें क्या है, जो आम जनता है उसकी बातें भी इसमें समाहित होती है। और जो संसद है उसमें क्या है, आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रहते हैं ना, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि संसद राष्ट्र की आवाज़ है। संसद में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह पाया गया है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षा से बहुत कम है। जो महिलाओं को जितनी संख्या में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो क्या है, बहुत कम है। इस कारण कई वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है। विचाराधीन है मतलब कि जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है अधिक मात्रा में, उसके लिए अभी भी विचार चल रहा है कि उनको कितना देना चाहिए। और वैसे तो डिमांड जो है वो 33% आरक्षण की है, जिसके अनुसार संसद में महिलाओं को कम से कम है ना 33% आरक्षण मिले। संसद सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं ना, सीधे चुने जाते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। और जनप्रतिनिधि जनता से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को संसद में व्यक्त करते हैं, है ना। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं ना, जनप्रतिनिधि, वो क्या करते हैं, जनता से संबंधित उन समस्याओं को या फिर शिकायत जो होती हैं, जो आम जनता को समस्याएं हैं, उसको क्या है, संसद में व्यक्त करती है ना। और इसी के लिए बहस होते रहते हैं ऐसे, ये देखो, है ना।
संसद में नीतिगत मुद्दों तथा कानून से संबंधित प्रस्तावों और मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। यहाँ कोई भी मुद्दा या कानून है ना, उसको क्या करते हैं, पहले इस पर बहुत बहस होता है, विचार विमर्श होता है, तब वो क्या है, पारित होता है। कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल है ना, कार्यपालिका के कार्यकलापों पर बहस होती है और उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार सरकार जो है वो निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में संसद जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करती है ना। अगर एक ही व्यक्ति के हाथों में आ जाए तो निरंकुशता हो जाएगी, तो क्या है, संसद जो है वो निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में क्या है, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हुआ आप लोगों का शक्ति पृथक्करण और संसद। आगे हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो आज के लिए इतना ही।